हाँ, बात है ना। जब दर्पण हमारे सामने है, रामदास के सामने दर्पण है, तो उसमें श्यामदास दिखाई देंगे कि रामदास दिखाई देंगे? तो तुलसी बाबा से किसी ने कहा कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो, दर्पण हमारे सामने है और बात राम की कर रहे हो। तो तुलसी बाबा ने संकेत दिया, पागल, राम में और तेरे में अंतर नहीं है। सोते ताय तो ही नहीं भेदा। या तो अपने को जान ले या परमात्मा को जान ले, दोनों में से किसी एक को जान लेगा तो दोनों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। इसलिए हमारे उपनिषदों की भाषा है तत्त्वमसि। खैर यहीं आ जाओ, क्योंकि देवी और माया पर फिर बह जाएंगे कहीं के बारे कहीं। तो देवी, एक देवी क्यों है और ये माया क्यों है? तो अब हम दर्पण में चेहरा देख रहे हैं। अनादि अविद्या अध्यस्त है। किसमें अध्यस्त है? जिसमें जीव, ईश्वर और जगत कोई भी भेद नहीं है। जिसमें जीवगत, ईश्वरगत और जगतगत, जीव, ईश्वर और जगत, इन तीनों का भेद जिसमें नहीं है, उस शुद्ध चेतन में अविद्या जो है वो अनादि अविद्या अध्यस्त है। और उसे ही कहते हैं दैव। दैव किसे कहते हैं? जिसमें न जगत का भेद है, न ईश्वर का भेद है, न ईश्वर, जीव और जगत तीनों का जिसमें भेद नहीं है, वह शुद्ध चेतन है। उस विशुद्ध चेतन में ये अनादि अविद्या अध्यस्त है। और उस अनादि अविद्या के, उस अनादि अविद्या के सतोगुण रूपी प्रकाश के कारण हमारे मुख का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, क्योंकि दैवी ये सा गुणमयी, क्योंकि इसमें सतोगुण है, प्रकाश भी है। तो अनादि अविद्या का जो सतोगुण है, जो प्रकाश है, उसके कारण हमें दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है। और यदि उस पर रजोगुण आ जाए, धूल आ जाए, तो दिखाई नहीं देता। और घोर अंधेरा हो जाए तो फिर भले ही चाहे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम न जानन्तो। तो अब ये जो दर्पण में हमें दिखाई दे रहा है अपना चेहरा, तो जो दिखाई दे रहा है बिंब, अपना मुंह, और प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, इस प्रतिबिंब को ही हम शास्त्र की भाषा में जीव बोलते हैं। मेरी समझ में नए नए भी जो सीख रहे होंगे हाथ हो जाना चाहिए। वैसे आगे आगे तो वृद्ध वृद्ध व्यंग जो बैठे हैं, ये तो पहले के ही साहब पूरे। तो ये जो दर्पण में हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रतिबिंब, उसी को बोलते हैं जीव। और शास्त्र की भाषा में बोल तो इसे कह देंगे चिदाभास। शास्त्र की भाषा में जैसे हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने कोड वर्ड होते हैं ना, जैसे अब मेडिसिन वाले हमारे सामने बैठे हैं साहब, तो अलग अलग, जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो क्रॉस का निशान लगा देते हैं, या ये कोई प्रचालक हैं तो वो तो खग जाने खगई की भाषा पढ़ते रहो। तो अलग अलग जो विभागीय शब्द होते हैं, तो हमारे अध्यात्म शास्त्र वेदांत दर्शन के अनुसार उसे बोलते हैं चिदाभास। गारंटी की बात है, चार बात सुनो और न जान जाओ तो इस बात की गारंटी है। तुमने कठोर समझ रखा है उसे। दुनिया में यदि कोई सरल विद्या है तो वो अध्यात्म विद्या है, लेकिन हमने कठोर मान लिया है साहब। हाँ, अपनी विद्या को हमने कठोर मान लिया है। हाँ,
जो अपनी विद्या है उसे मान लिया कि ये तो बड़ी दुरू है साहब। बड़ी आश्चर्य की बात है साहब, हम उसे जानते हैं, इसे जानते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते। हाँ, है ना पागलपन। उसे जानते हैं, बोले उसे भी जानते हैं, उसे भी जानते हैं, बोले अपने को जानता है। बोले मैं तो हूं, अपने को क्या जानूंगा। बोले पागल, ये जो कह रहा है ये तू नहीं है। खैर चलो, अभी आती है बात। तो ये जो दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे बोलते हैं जीव, और वेदांत की भाषा में चिदाभास। अब ये जो दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्या अपने को जानता है? नहीं जानता ना। और जिसका ये प्रतिबिंब है उसे जानता है? नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने इसका उदाहरण लेकर के कह दिया कि माया ईस न आपको जान सके सोई जीव। जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न अपने को ही जाने। जो न अपने को जाने, माया ईस न आप कहूं, न तो माया को जान सके, न ईश्वर को जान सके, न अपने आप को जान सके, वही जीव है। और उसे ही फिर कहते हैं ये जंतु है, कहते ना जीव जंतु। और आप जानते हैं जंतु इतना खराब होता है कि पानी में गिरे तो पानी को खराब करेगा, दूध में गिरेगा तो दूध को खराब करेगा। इसलिए फिर जीव से ये जंतु बन गया साहब। भूमि परतवा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तो न तो अपने को जानता है, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है। तो ये क्या है? ये जो उसमें दिखाई दे रहा है जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब ही जीव है। अध्यात्म की भाषा में चिदाभास है। न अपने को जानता है, न जिसका वो है स्वयं में प्रतिबिंब उसे जानता है। लेकिन और सावधान, ये जो दर्पण में पड़ रहा है वो तो क्या हो गया? जीव। और जिसका पड़ रहा है जो बिंब है वह हो गया ईश्वर। ये ध्यान देने की बात है। जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब वह जीव, और जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब ईश्वर। लेकिन ये है उस दर्पण में जो बिंब पड़ रहा है किसका है? मोह का। लेकिन जिसका मोह है, अब थोड़ा और उतरो नीचे, लेकिन जिसका मोह है, अच्छा आपका मोह है, किसी का भी मोह है, तो आप चेतन हैं और मोह आपका कोई एक अंश है, आपका कोई एक अंश है। लेकिन अब जब इसकी ईश्वर संज्ञा पड़ गई, ईश्वर संज्ञा पड़ गई, इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज और है जिसका ये स्वामी है। क्योंकि ईश्वर संज्ञा तब होगी जबकि कोई उसके ऊपर ईशन करने वाला होगा, कोई वस्तु होनी चाहिए। तो जीव और माया दोनों के ऊपर जो कंट्रोल करता है उसका नाम है ईश्वर। यदि आप वहां से हट जाओ, आपका चेहरा वहां से हट गया, फिर उसमें कुछ दिखाई देगा? लेकिन आप अपने चेहरे को देख रहे हैं, आपके मुख में जो नेत्र हैं उनमें देखने की शक्ति है। लेकिन ये जो दर्पण में कुछ दिखाई दे रहा है वह आपका, अब हम आपका कह रहे हैं जानबूझकर, अब मोह नहीं कह रहे, क्योंकि दैवीय और मम माया इनको समझना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। तो दर्पण में जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब वह जीव है, जिसका है वह ईश्वर है। किंतु आप विचार करें कि प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, बिंब जिसका दिखाई दे रहा है, एक चीज और है जो इन दोनों में अनुगत है। एक चीज और है जो दोनों में अनुगत है, अनुस्यूत है। क्योंकि वह दोनों में अनुगत है, अनुस्यूत है, ओतप्रोत है। उसको ही दैव बोलते हैं और आपकी भाषा में, अध्यात्म की भाषा में उसे साक्षी बोलते हैं। आपकी अध्यात्म भाषा में उसे साक्षी बोलते हैं, जो मुख और मुख के प्रतिबिंब में अनुगत है। तो जो साक्षी है, क्योंकि दर्पण में जो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है? आपके मोह का। और आपका मोह आपका जडांश है, चेतनांश नहीं है, हैं? आपका जडांश है। क्योंकि जो उस परमात्मा का जडांश है उसे अपरा प्रकृति बोलते हैं, और जो चेतनांश है उसे परा प्रकृति बोलते हैं। तो वही साक्षी देव कहा जाता है। तो जो मुख